अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई ऑनलाइन या आपको टाइप करना है। फिर इसके बाद सबसे पहला ही वेब लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एक लिंक मिलता है सारथी.परिवहन.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको ये रिडायरेक्ट करेगा एक नए इंटरफेस पे। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेलेक्ट स्टेट नेम, यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज करना है। सपोज करो अगर मैं दिल्ली से अप्लाई कर रहा हूँ तो दिल्ली आपको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक आता है, इसको आपको कैंसिल करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अभी हमारा जो पर्पस है लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए है। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस कंप्लीट हो जाता है फिर इसके बाद आप नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो डुप्लीकेट डीएल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको एड्रेस के अंदर चेंजेस करने हैं, अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, आपकी चॉइस के हिसाब से जो भी एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अभी हमारा जो मेन पर्पस है वो हमारा लर्निंग लाइसेंस को बनवाना है, तो सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आधार के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, एक नॉन आधार के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि एप्लीकेंट विद आधार, एप्लीकेंट्स यूजिंग आधार नंबर कैन टेक द टेस्ट फ्रॉम देयर होम और एनी प्रेफर्ड लोकेशन एंड ऑब्टेन ए लर्नर लाइसेंस इंस्टेंटली। अब यह क्या है कि अगर आप आधार के थ्रू करते हैं तो आप अपने घर से अपना फॉर्म को भर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और आपका जो ए लर्नर लाइसेंस है वो इंस्टेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप विदाउट आधार से फॉर्म को सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक मैसेज अपीयर हो रहा है, एप्लीकेंट विदाउट आधार कैन अप्लाई ऑनलाइन। वो अप्लाई तो कर सकते हैं ऑनलाइन, प्लीज विजिट MLO माल रोड ऑफिस एंड टेक द टेस्ट फिजिकली। अगर आप बिना आधार के करते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर तो पाएंगे, लेकिन आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, यहाँ पे MLO माल रोड ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आती है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप डिप्लोमेट्स हैं, फॉरनर है लेकिन डिप्लोमेट्स नहीं है, जनरल है, OCI है, दिव्यांग है, यहाँ रिफ्यूजी है, एक्स सर्विसमैन है, रिपैट्रिएट है। तो इसमें से आप जो भी होंगे आप अपने कैटेगरी को चूज करेंगे। अभी हम यहाँ पे जनरल लोगों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल सिटीजन हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मैसेज, एप्लीकेंट डजंट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इशूड इन इंडिया। अगर आपके पास पहले से कोई भी लाइसेंस नहीं है तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। एप्लीकेंट होल्ड्स ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास कोई पहले से है ड्राइविंग लाइसेंस है तो सेकंड ऑप्शन को आप चूज करेंगे। एप्लीकेंट होल्ड्स लर्नर लाइसेंस, अगर आपके पास पहले से लर्निंग लाइसेंस है तो आप उस पर चूज करेंगे। हमारे कंडीशन के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन को हम चूज करेंगे। फिर इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, यानी अगर आप आधार के थ्रू करना चाहते हो तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और फिर इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको ये बोल रहा है पॉपअप आएगा ओके बटन पे क्लिक करने के लिए। फिर इसके बाद आपको अपना स्टेट चूज करना है। फिर इसके बाद आपको आपका आधार नंबर सेलेक्ट करना है। अगर आप वर्चुअल आईडी भी फिल करना चाहते हो वर्चुअल आईडी भी फिल कर सकते हैं, जो आधार के जस्ट नीचे होता है। जब आपके पास आधार कार्ड आ जाता है तो उसके अंदर एक वर्चुअल आईडी जनरेट हो जाती है, अगर आप अपने चॉइस से जनरेट करते हैं तो। अभी हम सिर्फ अपने डायरेक्ट आधार नंबर से कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आपको आधार नंबर पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपका आधार नंबर फिल होगा। फिर इसके बाद आपको जनरेट OTP बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड, OTP फिल करने के बाद फिर जितने भी चेक बॉक्सेस हैं आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑथेंटिकेट बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड, फिर इसके बाद आधार से पूरी डिटेल फैच होके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपका फेस देखने को मिलता है, आपका एड्रेस। फिर इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। फिर फ्रेंड, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे कुछ डिटेल आपको मैन्युअली फिल करने के लिए अलाउ कर देता है, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन के अंदर आपको क्वालिफिकेशन फिल करनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका बर्थ कहाँ हुआ था वो फिल करना है। इसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार, यहाँ पे आधार के अंदर जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर ये फिल करना है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको देखने मिल रहा है ईमेल आईडी, यहाँ पे आप अपने चॉइस का कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं अगर आप देना चाहेंगे तो, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है।
जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप कब से उस एड्रेस पर रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपकी एज होगी या फिर जब से भी आप स्टे कर रहे हैं इस प्रेजेंट एड्रेस पे, आप मंथ और ईयर यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि आपको लाइसेंस किस चीज का बनवाना है। जैसे कि यहाँ पे है मोटरसाइकिल विदाउट गियर। अगर आप विदाउट गियर, जैसे कि बाइक तो एक गियर वाली होती है, अगर आप गियर वाला चूज करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोटरसाइकिल विद गियर, ये इसको चूज करने के बाद फिर यहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे एरो है, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर ये ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा है लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल जैसे कि 4 व्हीलर हो गया, अगर आप उसको भी चलाना चाहते हैं तो जैसे कार हो गया, ये सब अगर चलाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड पे एक एरो है, इस पर आपको क्लिक करना है, वो भी ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद आपकी चॉइस का जो भी व्हीकल आप ड्राइव करना चाहते हैं, जिसको भी आप चूज करना चाहते हैं, आप चूज कर सकते हैं यहाँ से देख के। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इज द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल। अगर आपने पहले से ही ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट ले रखा है तो यस पे टिक करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे है फिल अप फॉर्म 1 डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म 1 को। इसके लिए आपको यहाँ पे 1 टाइम क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एग्जाम, एक तरीके से आपका एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के लिए ये टेस्ट है। अब यहाँ पे सबसे पहला है ऑप्शन, डू यू सफर फ्रॉम एपिलेप्सी और फ्रॉम सडन अटैक। एपिलेप्सी मतलब जैसे कि आपको कोई दौरे तो नहीं पड़ते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे नो। फिर ये आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विद ईच आई, यानी दोनों आंखों से आप देख सकते हैं, बिल्कुल। और हैव यू लॉस्ट आइदर हैंड और फुट, क्या आपने अपना कोई हाथ या पैर खोया है, नहीं। यहाँ पे है डू यू सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, आपको रात में दिखता है ना, यहाँ पे सफर है, नहीं, आपको नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है आर यू सो डीफ एज टू बी अनएबल टू हियर, क्या आप बहरे हैं, अगर सुनने में दिक्कत होती है, यहाँ पे आप लिखेंगे नो। और डू यू सफर फ्रॉम एनी अदर डिसीज, क्या आपको कोई डिसीज है, आप लिखेंगे नहीं। फिर इसके बाद आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है आई हेयर बाय डिक्लेयर पे, फिर इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको पॉपअप आएगा, ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया है। फिर इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक कंसेंट, आई सर्टिफाइड द फोटोग्राफी इन द आधार इज माई लेटेस्ट फोटोग्राफ, अगर है तो आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। फिर इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर ये आपसे पूछता है कि जो आपका मोबाइल नंबर है आरटीओ के अंदर वो रजिस्टर हो रहा है, सारी कम्युनिकेशन जो भी मिलेगी इसी मोबाइल नंबर मिलेगी। अगर आप ओके हैं तो इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद दोबारा ओके बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलती है, पॉपअप आता है यू हैव नॉट सेलेक्टेड डोनेट ऑर्गन डोनर, डू यू वांट टू डोनेट। अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे, अगर डोनेट नहीं करना चाहते तो कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कैंसिल बटन पे कर देते हैं तो योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड इफ इट इज फाउंड अ लेटर दैट यू ऑलरेडी हैड ए वैलिड लर्नर, तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, तो आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। आपके बाद से एक मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है एक एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, एप्लीकेंट का जेंडर क्या है, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपको ऑटो फिल मिल जाता है। फिर इसके बाद आपको कैप्चा फिल करने के लिए आता है। फिर इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ ई-केवाईसी फोटो नीड नॉट टू बी अपलोड। ई-केवाईसी केस में फोटो अपलोड नहीं होगी, सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। अपलोड सिग्नेचर पे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ब्राउज लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है ब्राउज बटन पे। फिर इसके बाद आपको साइन के इमेज को आपको अपलोड करना है। फिर इसके बाद आपको अपलोड एंड व्यू फाइल पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड आपका जो आधार पे फोटो है वो आपको देखने को मिल जाता है, वो सिग्नेचर उसके नीचे आ जाते हैं। फिर इसके बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है, डिटेल है, वो अपडेट हो जाती है। फिर इसके बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पे आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। फिर इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड फिर इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है कि आपका फीस कितना लग रहा है। फिर इसके बाद आपको बैंक आपको चूज करना है, कॉमन पीजीआई सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। फिर इसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। फिर फ्रेंड इसके बाद आपको आई हेयर बाय टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड फिर इसके बाद सेलेक्ट पेमेंट गेटवे के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डायरेक्ट पेमेंट,
इस पर आपको वन टाइप क्लिक करना है, एक ऑप्शन ही आ रहा है उस पर ही चूज करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको चेकबॉक्स मिल रहा है आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। फ्रेंड अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई यहाँ पे है, फिर इसके बाद यूपीआई बटन पे क्लिक करने के बाद एंटर यूपीआई आईडी, और जैसे ही आईडी आप यहाँ पे फिल करते हैं फिर इसके बाद वैलिडेट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको पेमेंट करना है। फ्रेंड जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कंप्लीटेड सक्सेसफुली, पेमेंट आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, स्टेटस आपका सक्सेस है। फिर इसके बाद क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करने के लिए जाता है, फिर गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके पास पीडीएफ प्रिंट करने के लिए आ जाता है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं अपने सिस्टम में, प्रिंट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको होम बटन पे क्लिक करना होता है। फिर इसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर में एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करना है। फिर इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एक वीडियो देखनी है जो लिखा हुआ है प्लीज वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इंटरफेस में आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। फिर इसके बाद जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ओटीपी फिल करना होगा और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। फिर फाइनली आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको एक वीडियो प्ले करने का आइकन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके एक वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा आपको देखना है, आपको इंटरप्ट नहीं करना है इस वीडियो को। अगर आप इंटरप्ट कर देंगे तो आपका जो ये टेस्ट है वीडियो देखने का रोड सेफ्टी का वो पास नहीं होगा। आपको ये पूरी वीडियो चला के रखनी है जब तक ये रन होती है। जैसे ये वो पूरी कंप्लीट हो जाती है वीडियो, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज अपीयर होता है यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल वीडियो। फिर इसके बाद आपको कंफर्मेशन चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, आई कंफर्म दैट आई हैव व्यूड द कंटेंट कंप्लीटली। फिर इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है एक मैसेज यू सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल, नाउ प्रोसीड फॉर एलएल टेस्ट। फिर इसके बाद आपको एलएल टेस्ट पे क्लिक करना है। फिर जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे एक विंडो लॉगिन करने के लिए मिल जाती है, लेकिन अब आपको 48 घंटे के बाद ही आप लर्निंग टेस्ट दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पे 48 घंटे के बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड के थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने लर्निंग लाइसेंस को बना सकते हैं। इस लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट है किस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं उसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आप उस वीडियो को देख के आप टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं।